स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सो लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा कि एरर क्या होता है। हमने देखा एरर के बारे में, एरर क्या होती है, एरर कितने टाइप की होती है, और उसके साथ साथ हमने कुछ फार्मूलाज कैलकुलेट किए हैं टू कैलकुलेट द एरर। ओके, सो कौन कौन से फार्मूलाज देखे हमने? एब्सोल्यूट एरर, एवरेज एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर के फार्मूलाज हम लोगों ने देखे। आज हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है, तो चलो देखते हैं। ऐसा सोचो, इमेजिन करो आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, यू आर परफॉर्मिंग सम एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं? कोई इजी वाला, चलो ओम्स लॉ देखते हैं। ओके, सो आप ओम्स लॉ जो है वो परफॉर्म कर रहे हो और आप लोगों को ओम्स लॉ की जो रीडिंग्स है वो मिल गई। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है? इट इज V इज इक्वल टू IR, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। Okay, this experiment what we have to calculate? We have to calculate resistance. So we write it as R is equal to V upon this I, potential difference upon current. तो अब ये जो आप लोगों ने मेजरमेंट्स लिए, आपने क्या क्या मेजरमेंट्स लिए होंगे? वोल्टेज मेजर किया होगा और करंट मेजर किया होगा। सो इन दोनों के मेजरमेंट्स में ऑफ कोर्स क्या आई होगी? कुछ एरर आई होगी। मतलब दिस वैल्यू इज विथ एरर एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो विथ सम एरर, प्लस माइनस वॉट एवर, राइट? सो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो व्हाट वी नीड टू नो, हाउ टू कंबाइन दिस एरर इन टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? सो इसी वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का पता होना या मालूम होना, नॉलेज होना जरूरी है। ओके, और वैसे भी हर जगह पे आप जब भी मेजरमेंट्स लेते हो एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कैलकुलेशंस चाहिए। और डिफरेंट कैलकुलेशंस में आपको डिफरेंट मेजरमेंट्स जो है वो वैल्यूज पुट करके आप रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करते हो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पता होना जरूरी है। ओके, देखते हैं एरर कैसे कंबाइन होती है। के लिए हम क्या करते हैं? पहले इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं टू फिजिकल क्वांटिटी A एंड B, और इन A एंड B को हम मेजर करते हैं। तो मेजरमेंट में कुछ वैल्यूज, कुछ एरर आ जाएगी। उस एरर को हम बोलेंगे डेल्टा A इन A एंड डेल्टा B इन B। ओके, मेजरिंग टू फिजिकल क्वांटिटीज। That is A and B. Error found is in A delta A and in B delta B. Now we think about sum and difference. सो फर्स्ट हम सम के लिए देखते हैं। तो सम के लिए z इज इक्वल टू हम लिखते हैं a प्लस b। ओके, सो इन एरर के फॉर्म में लिखना है तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू दिस a, तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b।
इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दिस ए, ये बी यहां लिख लेती हूं मैं, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। सो अगर आप देखेंगे तो दिस z इज इक्वल टू ए बी है, a प्लस बी है ना, z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। तो डेल्टा z इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, ये हो गया सम के लिए। अब डिफरेंस के लिए देखते हैं। तो डिफरेंस के लिए क्या आएगा, z का फार्मूला क्या लिखेंगे हम, z इज इक्वल टू a माइनस बी। ओके, सो फिर अगेन इसे क्या लिखना है, एरर के फॉर्म में। सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, सो अगेन इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर ए बी साथ में लिख लेते हैं हम, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, सो अगेन दिस z इज इक्वल टू है a माइनस बी, है ना, फॉर्मूला ऐसा ही है। सो फिर डेल्टा z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो जो डेल्टा z की वैल्यू है, इसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। सो ये एब्सोल्यूट एरर जो है वो सेम है इन सम एंड डिफरेंस। ओके, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर क्या आती है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वो क्या क्या आ रहे हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और दूसरा क्या आ रहा है, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और कौन सा मिलेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, एंड और क्या मिलेगा, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ये चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरर, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर अगर हमें फाइंड आउट करनी है, वही नीडेड है। अगर तो जो नीडेड है वो क्या आएगी, वैल्यू प्लस की वैल्यू आएगी, है ना, दोनों को प्लस करके मैक्सिमम मिलेगी हमको। सो इन दिस केस क्या मिलता है हमको, this delta z in both, in sum and difference, delta z is equal to delta a plus delta b, maximum possible error. So in sum and difference, absolute error in the resultant is given by sum of individual absolute error. Okay, this is about sum and difference. Now हम देखते हैं प्रोडक्ट एंड डिवीजन के लिए क्या रूल अप्लीकेबल होता है। ये समझ गया, ये बहुत सिंपल है, प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस के लिए क्या किया है हमने, सिंपली इंडिविजुअल क्वांटिटीज में जो एरर है उनका एडिशन हो जाता है। अगेन टू फिजिकल क्वांटिटी ही कंसिडर करते हैं, ए एंड बी, और
जो एरर है रिस्पेक्टिव एरर, ए में डेल्टा ए, बी में डेल्टा बी। सो फॉर प्रोडक्ट देखते हैं। अब प्रोडक्ट में हमें z इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, a इंटू बी। ओके, सो दिस z इज इक्वल टू a इंटू बी। तो इसे अगेन एरर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो एरर के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा फिर, a इंटू बी प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, है ना, ये प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ठीक है, यहां हम क्या करते हैं, वी डिवाइड LHS एंड RHS बाय Z, दैट इज Z इज इक्वल टू AB। सो डिवाइड LHS and RHS by Z। सो अब यहां अगर Z से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, Z अपॉन Z प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z, है ना, इज इक्वल टू दिस। अब यहां हम डायरेक्ट Z की वैल्यू जो है AB वो डाल लेते हैं। ओके, AB अपॉन AB प्लस माइनस A डेल्टा B अपॉन AB प्लस माइनस B डेल्टा A अपॉन AB प्लस माइनस डेल्टा A इंटू डेल्टा B अपॉन AB। ओके, यहां तक आ गए। अब ये जो वैल्यू है, ये जो एरर है वो स्मॉल वैल्यूज होती है, और उस एरर को भी हम अगर बेस वैल्यू से डिवाइड करें, ठीक है, तो वो बहुत छोटी हो जाएगी। सो दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस निग्लेक्टेड। सो ये निग्लेक्ट हो जाएगी तो क्या रहेगा फिर, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस A कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा B अपॉन B प्लस माइनस B कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा A अपॉन A। ओके, तो ये वैल्यू निगलेक्ट हो गई है क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल। सो अब देखिए 1 प्लस एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, तो क्या मिल जाता है, दिस इज रिलेटिव एरर। सो 1 प्लस रिलेटिव एरर 1 प्लस दिस डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू हमें मिल जाता है प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन A प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन B। सो यह क्या है, फिर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो निकलेगी वो फिर से निकल के क्या आएगी, डेल्टा Z अपॉन Z इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B
अपॉन बी। सो रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लीकेशन और इन प्रोडक्ट, relative error in resultant quantity is equal to sum of the relative error in individual physical quantity. Okay? ध्यान में रहेगा। दिस इज अबाउट प्रोडक्ट। और डिवीजन के लिए भी सेम रूल अप्लीकेबल है, मतलब सम एंड डिफरेंस के लिए सेम रूल। सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज, और इसमें भी प्रोडक्ट और डिवीजन के लिए सेम रूल अप्लीकेबल होगा। और वो क्या होगा? रिलेटिव एरर इन द रिजल्टेंट क्वांटिटी इज इक्वल टू सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि इंडेक्स या पावर अगर हो तो उसके लिए क्या रूल अप्लीकेबल है या क्या फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ हमें वन फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करनी है। करते हैं हम ए सपोज, और एरर फाउंड इज इन ए इज डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ओके, सो अब फॉर इंडेक्स और पावर, क्या लिखेंगे फॉर्मूला हम? z इज इक्वल टू a टू द पावर 3 और a क्यूब। ओके, सो अब a क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? इंडेक्स है तो a इंटू ए इंटू ए, है ना। सो प्रोडक्ट के लिए जो फॉर्मूला एप्लीकेबल है वो इसके लिए भी लगेगा। अब तो रिलेटिव एरर ध्यान में रखना, सम एंड डिफरेंस में क्या आता है? एब्सोल्यूट एरर, और प्रोडक्ट और डिवीजन में क्या आता है? रिलेटिव एरर। ओके, सो रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे? डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा a अपॉन a। ओके, सो ये क्या हो गया फिर? 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए। मतलब जो इंडेक्स में था फिजिकल क्वांटिटी के, वो मल्टीप्लीकेशन में आ गया टू द रिलेटिव एरर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब एक छोटा सा इक्वेशन देखते हैं और उसके लिए रिजल्टेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या आती है वो देखते हैं। सपोज फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर करते हैं ए बी सी, और रिस्पेक्टिव एरर है डेल्टा ए, डेल्टा बी, डेल्टा सी। z इज इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r। ओके, तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि पूरा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ही है यहाँ पे। सो डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, अब इसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा पावर। तो पावर के लिए क्या आएगा? जो पावर में है वो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। सो p इंटू रिलेटिव एरर इन ए लिखना पड़ेगा। सो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस मल्टीप्लीकेशन है इसलिए अगेन जो पावर में है वो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में q एंड b की रिलेटिव एरर। सो डेल्टा b b हियर अगेन प्लस r जो इंडेक्स में है वो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, एंड c की रिलेटिव एरर आएगी डेल्टा c और c।
ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल लेते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का। ई फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी इज x इज इक्वल टू a to the power 4 b क्यूब अपॉन c to the power 1/3 and d to the power half, that is 1/2. And if the percentage error in the measurement of A, B, C, D are 2%, 3%, 3%, 4% respectively, then calculate the error in x. x मतलब रिजल्टेंट वैल्यू की परसेंटेज एरर हमें कैलकुलेट करनी है। सो अब पहले हम गिवन क्या है वो देख लेते हैं। क्या दिया है हमें? परसेंटेज एरर इन, है ना, परसेंटेज एरर इन ए दी है एंड दैट इज कितनी है? 2%। सो 2% को हम और कैसे लिख सकते हैं? 2/100 इंटू 100, है ना। सो अगेन परसेंटेज एरर इन बी, ये दिए 3%, दैट इज इक्वल टू 3/100 इंटू 100। परसेंटेज एरर इन सी इज इक्वल टू, वो भी 3% दिए, 3%, दैट इज इक्वल टू 3/100 इंटू 100। एंड परसेंटेज एरर इन डी, %, that is equal to 4/100 into 100। ओके, सो ये गिवन है, हमें क्या निकालना है? परसेंटेज एरर इन एक्स। ओके, सो अब देखो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर एक्सप्रेस इन परसेंटेज। तो ये जो मिला है हमको, ये क्या है? रिलेटिव एरर, है ना। ये सब में हमको क्या मिली है? 2/100, 3/100, 3/100 and 4/100 are the values of relative error in respective physical quantities. Okay, solution जो है वो x is equal to a to the power 4 b cube upon c to the power 1/3 and d to the power half. Okay, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एक्स, है ना, रिलेटिव एरर मिलेगी अपॉन एक्स। क्या फाइंड आउट करना है? कर रहे हैं हम रिलेटिव एरर इन रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। सो ये जो इंडेक्स है ये आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 4 इंटू रिलेटिव एरर इन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन में रिलेटिव एरर इन बी, डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस 1/3 मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस 1/2 इन मल्टीप्लीकेशन में डेल्टा डी अपॉन डी। ओके, सो इसकी वैल्यूज हमारे पास है ना। तो दिस इज 4 इंटू 2/100 प्लस 3 इंटू 3/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस हाफ इंटू 4/100। ओके, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? दिस इज 8/100 प्लस 9/100 प्लस 1/100 प्लस 2/100। ओके, so that is equal to 20
बाय 100. दिस इज वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, दैट इज रिलेटिव एरर. हमें क्या फाइंड आउट करनी है? परसेंटेज एरर. तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना. सो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा फिर? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100. और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू मतलब रिलेटिव एरर की वैल्यू आई है 20 अपॉन 100. सो 20 अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20%. ओके, समझ गया? दिस इज अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए. थैंक यू.